हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि डिप्लोमा के बाद बीटेक में एडमिशन लेंगे तो वहाँ पे अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं क्या। तो भाई इसी पे बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो डिप्लोमा करने के बाद में बीटेक में एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद में वो सोचते हैं कि मैं अपनी ब्रांच चेंज कर लूँ क्योंकि उन्हें डिप्लोमा में सही नहीं लगता है ब्रांच, तो वो चेंज कर लेते हैं अपनी। जैसे किसी की सिविल है तो वो मैकेनिकल में जाना चाहता है, किसी की इलेक्ट्रिकल है तो वो सीएसई में जाना चाहता है। तो ऐसे कई बच्चे होते हैं जो कि अपनी ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि क्या हम डिप्लोमा के बाद में बीटेक में जाने पर ब्रांच चेंज कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर है कि हाँ कर सकते हो भाई, क्योंकि भाई ये ज़्यादातर कॉलेज सभी ये ऑप्शन देते हैं ब्रांच चेंज करने का। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी। तो भाई आप लोग किसी भी ब्रांच से, जैसे कोई भी ब्रांच है आपकी भाई, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, आपको वो पसंद नहीं आ रही है किसी को देख के कि भाई इसका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, आगे चल के फ्यूचर में हमें दूसरी लेना है ब्रांच, तो आप लोग बीटेक में एडमिशन लोगे तो वहाँ पे जाके आप लोग अपना चेंज कर सकते हो ब्रांच। लेकिन चेंज करने में थोड़ा समस्याएं तो आएंगी भाई, प्रॉब्लम्स आएंगी। और चेंज करने का प्रोसेस भी है भाई थोड़ा, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट तो ऐसे नहीं लोगे क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। बहुत लोग होते हैं जो आईआईटी में जाएंगे जेई मेंस वगैरह एडवांस देने के बाद में हैं, तो टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं। वैसे डायरेक्ट अगर जाना चाहो 12th के बाद तो जेई मेंस जेई एडवांस देने के बाद में आप आईआईटी में जा सकते हो। वो जो कि स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर से ही आप लोग रेगुलरली अपना पढ़ाई करोगे। और अगर डिप्लोमा से अगर जाना चाहते हो तो उसमें आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाओगे बीटेक में। डायरेक्ट सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर से आप स्टार्ट करोगे अपना। ठीक है, तो जैसे कोई भी बच्चा है, स्टूडेंट है जो आईआईटी एनआईटी वगैरह में, क्योंकि डिप्लोमा के बाद एनआईटी में नहीं जा सकते हो। मेंस से देने के बाद में कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि एनआईटी में जा नहीं सकते हो आप डिप्लोमा का, शायद ये है एनआईटी में नहीं जा सकते हो। और एडवांस देने के बाद में आप आईआईटी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस है इसका, एनआईटी और एनआईटी आईआईटी में जाने का। और बाकी जो अगर आप गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, तो उनमें क्या है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। और जैसे कि झारखंड में है, तो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसमें झारखंड की सभी यूनिवर्सिटी आ जाती हैं बीटेक वाली। और यूपी में AKTU है, AKTU है, APJ अब्दुल कलाम के नाम से है। तो उसमें जितनी भी यूपी की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट में, वो सब AKTU में आ जाती हैं। बिहार की SBT में आ जाती हैं। SBT बिहार में सभी कॉलेज आ जाते हैं, बीटेक वाले होते हैं। ठीक है भाई, तो उसमें क्या होता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद में रैंक वैंक लेके आओ तब कॉलेज मिलता है आप लोगों को, उसके बाद में आप एडमिशन ले सकते हो। उसी टाइम जब आपका रैंक वगैरह आती है और एडमिशन लेते हो, तब आपको ब्रांच चेंज करनी, मतलब चूज़ करनी होती है। तो आप डिप्लोमा के बाद में अपनी ब्रांच चूज़ कर सकते हो वहाँ पे बीटेक में जाके। ठीक है, और किसी भी प्राइवेट कॉलेज है जो कि प्राइवेट कॉलेज है और आपका गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है, वो प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है, तो भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा उसमें। और जैसे अगर प्राइवेट में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो प्राइवेट में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, पैसा लगता है उसमें पैसा लगता है और हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है भाई, पैसा का खेल है उसमें प्राइवेट में तो। ठीक है, और बहुत यूनिवर्सिटियाँ ऐसी होती हैं जो कि स्कॉलरशिप बेस पे करवा लेती हैं। स्कॉलरशिप अपना दे दो, स्कॉलरशिप वो लोग रख लेते हैं और आप अपनी तरफ से कुछ और एक्स्ट्रा पैसे दे दो, जितना भी लगता हो। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग वो है, 30-40 हज़ार 45 हज़ार 50 हज़ार स्कॉलरशिप वही रखते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो वो आपको देख के करना अपना। और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ देखना है जिसमें प्लेसमेंट होता है कि नहीं, प्लेसमेंट होता है या नहीं। आप रिकॉर्ड देखना है आपको उस कॉलेज का, पिछले ईयर का रिकॉर्ड देखना है। ये नहीं कि 5 साल पीछे का आप रिकॉर्ड देखोगे, नहीं, पिछले ईयर का रिकॉर्ड देखना है कि हाँ यहाँ से प्लेसमेंट हो रहा है। और हाँ, जैसे आप किसी अपनी ब्रांच चेंज करना चाह रहे हो
तो भाई सोच समझ के ब्रांच चेंज करना, क्योंकि आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे डिप्लोमा में आपने 3 साल पढ़ाई की, ठीक है, 3 साल आपने उसके बारे में जाना कि क्या है, कैसी है ब्रांच, ब्रांच में कैसे क्या प्लेसमेंट होता है, क्या काम करना होता है, ये सब तो डिप्लोमा में आप करते हो तो उसमें पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग बीटेक में जाते हो, वहाँ पे जाके आप ब्रांच चेंज कर देते हो। आपने ले ली इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, तो आप लोगों को उसके बारे में तो पता होना होता नहीं है कि क्या पढ़ना है, कैसे क्या होता है, इसमें कुछ नहीं पता होता है ना। तो आप लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाओगे, सेकेंड ईयर में जाने के बाद में फिर स्टार्टिंग से थर्ड सेमेस्टर से स्टार्टिंग से वही सब पढ़ना होता है, ब्रांच का स्टार्ट हो जाता है ब्रांच का। तो ब्रांच में आप डायरेक्ट सिविल का तो कुछ आएगा नहीं उसमें, डायरेक्ट आप ब्रांच चेंज किए तो मैकेनिकल का आएगा उसमें। तो मैकेनिकल का आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा, जो कि बहुत प्रॉब्लम आएगी आगे चल के, ठीक है। और अगर आपको पता है कि इसमें सिविल से पता है कि हाँ सब कुछ है, तो आप लोग बीटेक करोगे तो आसान रहता है। अगर ब्रांच चेंज करोगे तो थोड़ा टफ रहता है उसमें। और हाँ, और कंपनी में जैसे किसी इंटरव्यू देने जाओगे, ज्वाइन करोगे तो इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, भाई आपने डिप्लोमा इस ब्रांच से किया है तो आपने जाके आगे चल के चेंज क्यों की। तो अपना एक बेसिक सा कोई फंडा रखना अपना, जो भी है डायरेक्ट अपन कोई भी मतलब बता देना उसे कि मुझे ये ब्रांच पसंद नहीं है कुछ भी। अगर ज़्यादा बताओगे तो ज़्यादा डिटेल में पूछेंगे वो लोग, ठीक है। एक अपना कोई फंडा रख लेना, ठीक है। और अगर ब्रांच चेंज करना चाह रहे हो तो पहले उसमें देख लेना कॉलेज में, जिस कॉलेज में जा रहे हो उस कॉलेज में ब्रांच में एडमिशन वो क्या प्लेसमेंट होते हैं या नहीं होते हैं। होते हैं तो पीछे का रिकॉर्ड देख लेना है, कितने तक का पैकेज मिलता है। ये नहीं है कि आप 5 साल 6 साल का देख रहे हो, नहीं, ठीक है। 1 साल पहले का रिकॉर्ड देखना है, कितने का पैकेज है, क्या है, तभी आप सोच समझ के देखना। और ज़्यादातर कंपनी अलाउ कर रही हैं यूनिवर्सिटी या नहीं कर रही हैं, ये सब आपको देखना है, ठीक है। तभी आप लोग ब्रांच चेंज करना, ठीक है भाई। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है भाई। और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई लोग। चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट।